सोचिए, अभी अप्रैल का महीना खत्म ही हुआ है और भारत का नक्शा एक दहकते हुए अंगारे जैसा दिख रहा है। 28 अप्रैल 2026। ये कोई मामूली तारीख नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त 40 से 46 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में जल रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये तापमान इंसान के बर्दाश्त करने की सीमा के करीब है। ये सिर्फ एक गर्मी की लहर नहीं है, ये कुदरत की तरफ से एक सायरन है। आज के इस वीडियो में हम IMD के लेटेस्ट डेटा का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि अगले 7 दिनों में भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा खतरे में हैं। IMD के कल के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मैक्सिमम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में तापमान मार्केडली अबव नॉर्मल यानी सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया है। आज दोपहर की रिपोर्ट देखें तो विदर्भ के वर्धा में 45.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन असली समस्या सिर्फ दिन की तपिश नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मार्केडली अबव नॉर्मल मिनिमम तापमान दर्ज किया गया है। इसका मतलब है रातें भी ठंडी नहीं हो रही हैं, जिसे मौसम विभाग वार्म नाइट कंडीशंस कहता है। जब शरीर को रात में भी आराम नहीं मिलता तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अगले एक हफ्ते की। अगर आप राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा या तेलंगाना में हैं, तो आज यानी 28 अप्रैल को हीट वेव का रेड अलर्ट है। लेकिन तटीय इलाकों का हाल और भी बुरा होने वाला है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी है। ह्यूमिडिटी यानी उमस के साथ गर्मी सबसे ज्यादा घातक होती है, क्योंकि पसीना सूखता नहीं है और शरीर का इंटरनल कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। राहत की बात बस इतनी है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 29 अप्रैल से 1 मई के बीच तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आ सकती है। लेकिन याद रखिए, ये गिरावट बहुत थोड़े समय के लिए है। IMD ने एक एक्सपेरिमेंटल फोरकास्ट जारी किया है, जिसे हीट इंडेक्स कहते हैं। ये सिर्फ तापमान नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि उमस के कारण हमें कितनी गर्मी महसूस होगी। नक्शे पर गौर कीजिए। भारत के तटीय और पूर्वी हिस्सों में हीट इंडेक्स 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखा रहा है। डॉक्टर्स की भाषा में कहें तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का हीट इंडेक्स डेंजर से एक्सट्रीम डेंजर की कैटेगरी में आता है। ऐसे में बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। इसीलिए सरकार ने येलो अलर्ट वाले इलाकों में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस गर्मी का असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, हमारी थाली पर भी पड़ रहा है। IMD ने लगभग हर राज्य के किसानों के लिए एग्रोमैट एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र और गुजरात किसानों को सलाह दी गई है कि वे मूंग, मूंगफली और सब्जियों में बार बार हल्की सिंचाई, लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन करें। छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, यहां मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्च और शेड नेट्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है, ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे। अगर समय रहते फसलों को नहीं बचाया गया तो आने वाले महीनों में सब्जियों और अनाज के दाम आसमान छू सकते हैं। ये हीट वेव सीधे हमारी इकोनॉमी को हिट कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? मौसम विभाग की सलाह मानिए। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और सिर को ढककर रखें। प्यास ना भी लगे तब भी पानी पीते रहें। 95 शहरों की ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई थ्योरी नहीं, हमारी हकीकत है। अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाले साल और भी खौफनाक होंगे। आप इस वक्त किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और वहां का तापमान क्या है? कमेंट बिलो।